मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की पहली खबर, कराची के नगोरियों और गुजरों के ऊपर जुर्माना, ये क्या चीज़ है। दूसरी खबर है पॉपकॉर्न टैक्स कंट्रोवर्सी, ये क्या चीज़ है। ये इन खबरों पे चलते हैं। तो पहली खबर है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डिफरेंट डेयरी एसोसिएशन ऑफ कराची हैं उनके ऊपर जुर्माना किया है। कोई तीन हैं जिनमें एक को 10 लाख, दूसरे को 5 लाख और तीसरे को 5 लाख का जुर्माना किया। और उन्होंने जो इसको इस्टेब्लिश किया है अपनी इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए कि इन्होंने जो 2020 आनवर्ड जो है इन्होंने आपस में कोलैबोरेट किया और जो मार्केट के जो वो फैक्टर्स होते हैं उनको डोमिनेट करते हुए इन्होंने प्राइसेस बढ़ाई हैं और जो इलीगल हैं, और इस वजह से उनके ऊपर जुर्माना किया गया है। ये जो तीन एसोसिएशंस हैं, इसमें डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन है जिसको 10 लाख जुर्माना हुआ है। फिर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन कराची है जिसको 5 लाख हुआ है, और फिर कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन है जिसको 5 लाख का जुर्माना हुआ है। और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो कंज्यूमर फ्रेंडली कुछ जो इस्टेब्लिश किए हैं फैक्ट्स, उसमें एक तो इन्होंने ये बताया है कि ये बेसिकली जो है ये आपस में कोलैबोरेट करके और ये कंट्रोल किया करते थे। मसलन अगर फ़र्ज़ किया कि टेम्परेरी शॉर्टेज जो है वो भी दूध की वो पैदा करते थे। वो कैसे कि वो आइस फैक्ट्रीज के अंदर दूध को फ्रीज करते थे और बाद में इंटीरियर सिंध की तरफ इसको भेज देते थे। तो ये इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है तो वो वहाँ पे शॉर्टेज जो एक शॉर्ट टर्म होती है वो क्रिएट करते और इस तरीके से ये प्राइसेस को डोमिनेट करते थे। फिर हमेशा हमने देखा कि ये इशू आता है कि ये जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं ये किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं होती। जैसे मेंबरशिप कैसे होगी, बाई लॉज कैसे होंगे। तो यहाँ पे जो कंपटीशन कमीशन दो एक डेफिनेशंस और इंटरप्रिटेशंस की है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो अंडरटेकिंग वो कोई भी लीगल पर्सन हो, लीगल कंपनी हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो को उसके अंडरटेकिंग करते हैं। और एसोसिएशन का ज़रूरी नहीं है कि कोई रजिस्टर्ड ही हो। एसोसिएशन कैन बी ग्रुप ऑफ सर्टन अंडरटेकिंग्स जो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए कोलैबोरेट करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये एसोसिएशन बने वो स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस या अपनी एसोसिएशन या अपने जो वो ट्रेड है उसके इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए करें, लेकिन ये जो मार्केट के जो फैक्टर्स होते हैं उनको डोमिनेट करना और ख़ास तौर पे प्राइसेस को डोमिनेट करके कंज्यूमर को चीट करना, ये आप इजाज़त नहीं दे सकते। ये कंपटीशन कवानीन है उसके खिलाफ जाता है। सो इस कोलैबोरेशन के ऊपर इन्हें जुर्माना हुआ है। अच्छा, इस इंक्वायरी के अंदर ये बेसिकली शो काज इशू किए गए थे डिफरेंट, जिसमें ये फिर एसोसिएशन भी वहाँ पे प्रेजेंट हुई। उन्होंने बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू ट्रेड है उसको कोट किया था। और उन्होंने कहा कि और उनकी एक और प्ली ये थी कि जो कमिश्नर कराची है उसने कानून के तहत पिछले 3 सालों से उसने प्राइस को इंक्रीज नहीं किया या प्राइस को डिटरमिन नहीं किया, और जो भी इन्फ्लेशन चल रही थी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी वो फैक्टर नहीं हुआ था, लिहाजा जो प्राइस है वो नीचे थी। और इस वजह से वो फोर्स हुए कि उन्होंने कोलैबोरेट करके इस तरह से प्राइस को इंक्रीज किया। गवर्नमेंट की अपनी कंपल्शंस होती है। गवर्नमेंट अगर प्राइस इंक्रीज करें तो लोगों का उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। सो गवर्नमेंट जो है ना वो सिंबॉलिक चीज़ें ही करती है। कभी अपनी जो ऑफिशियल प्राइस है उसको एक लेवल के ऊपर ले आती है और उसके बाद थोड़ी आंखें बंद कर लेती है। एक का दुक्का कोई छापे छापे मार लिए, लेकिन वो अलाउ फिर कर देती है कि भाई आप जैसा भी चाहते हैं, जिस लेवल के ऊपर प्राइस चाहते हैं वो है। सो बेसिकली अभी तक इशू है कि प्राइस कंट्रोल व्हाट एग्जैक्टली वुड बी द एग्जैक्ट फार्मूला ऑफ दैट वन। अच्छा, इसमें इन्होंने ये भी देखा है कि कराची में जो वो मिल्क की जो कंजम्पशन है वो कितनी है। ये कोई
50 लाख लीटर से लेके 70 लाख लीटर तक होती है। ये वेरी करता है सीजन टू सीजन। जैसे गर्मियों के अंदर डेफिनेटली दूध की कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाती है, और बाकी मौसमों में समझा जाता है कि कुछ कम होती है, क्योंकि उसमें दही भी होती है, लस्सी का भी इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो एक तो ये है। बाकी इसकी सप्लाई कहाँ से होती है, तो ये है कराची के अंदर कॉलोनीज बनी हुई है, जो कैटल कॉलोनीज है, वहां से ये सप्लाई होता है। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। जो सबसे बड़ी कॉलोनी है वो भैंस कॉलोनी है, जहां से 350 एनिमल्स हैं, जिसमें जो 10% है वो काऊ है और बफलो है। यानी बफलो भैंस का दूध जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और वहां से 32 लाख पर डे, 32 लाख लीटर पर डे जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से बाकी कॉलोनियम में अल्मोमिन है, नगोरी है, जहाँ पे कोई और डिफरेंट है, जहाँ पे 32 लाख लीटर पर डे जो है वहाँ से प्रोड्यूस होता है, और कोई वहाँ पे 4 लाख के करीब एनिमल है। सो कराची की बेसिकली पर डे जो हम बता रहे हैं 50 से 70 लाख लीटर जो है इसकी कंजम्पशन है या दूध की रिक्वायरमेंट है। सो इसको जो ये होल सेलर्स है वो मैनिपुलेट करते हैं। रिटेलर्स की तरफ कंपटीशन कमीशन वो नहीं गया। उसने यही देखा कि ये जो होल सेलर्स हैं वही पीछे आपस में मिलते हैं, और ये फिर प्राइस को डिटरमिन करते हैं, और जो रिटेलर होते हैं उनको इनकी मर्जी के मुताबिक प्राइस करनी पड़ती है। अगर वो नहीं करते तो उनकी ये सप्लाई पीछे से बंद कर देते हैं। और बेसिकली जब से ये दूध था, किसी ज़माने में ये पेरिशेबल आइटम होता था, ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाता था। लेकिन जब से ये फ्रीजर्स आ गए हैं, रेफ्रिजरेटर्स आ गए हैं, तो ये दूध की जो सप्लाई है ये पूरे, यानी इसका डिस्टेंस बढ़ गया है। सो अब ये जो है इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं और दूसरे इलाके में भी ले जा सकते हैं। इवन अगर आप रिटेल का सिस्टम, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, इवन अगर आप रिटेल का सिस्टम देखें तो बहुत सारी दुकानों के अंदर फ्रीजर्स पड़े होते हैं, और जहाँ पे ये जो ग्वाले होते हैं वो जो दूध बच जाता है तो वो वहाँ पे जाके वो स्टोर कर देते हैं, या कहीं पे सप्लाई करना होता है तो वो वहाँ से, कोई शॉर्टेज हो रही है उनकी अपनी भैंस से, तो वो वहाँ से वो कलेक्ट करते हैं और ये फिर आगे जाके सप्लाई करते हैं। लेकिन अभी जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ये जो ऑर्डर है जिसकी समरी आपको नज़र आ रही है, इन्होंने अभी फोकस इन 3 के ऊपर किया। और ये जो नोटिस है शोकाज का, ये कैसे लिया गया है, एक तो इन्होंने जो न्यूज़ रिपोर्ट्स थी, मीडिया रिपोर्ट्स थी, इट्स ए काइंड ऑफ ए सुमोटो इन्होंने नोटिस लिया था। और इसके अलावा कोई लेटर था कंज्यूमर एसोसिएशन की तरफ से, कराची से उनका लेटर था। सो इसको वो लेके तो इन्होंने अपनी इंक्वायरी इसमें की, और ये फिर जो फाइंडिंग है उसकी बेस के ऊपर ये इन्होंने ऑर्डर दिया। लेकिन इस ऑर्डर में भी, या ये जो जुर्माने की है, उन्होंने कहा कि हमने थोड़ा नरमी बरती है, क्योंकि कमिश्नर ने भी गलती की थी कि उसको टाइमली जो है वो प्राइसेस को नोटिफाई करना ज़रूरी होता है। सो एक तो ये अभी भी ये जो फैसला है ये आगे जाके मुख्तलिफ जगहों पे हो सकता है ये चैलेंज हो, लेकिन ये कोई प्रेसिडेंट सेट कर रहा है कि कंज्यूमर्स आगे जाके किस तरह से इन चीज़ों को देखेंगे, और ये जो एक केस लॉ है या लीगल मैकेनिज्म है ये किस तरीके से डेवलप होगा। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। पॉपकॉर्न हर कोई खाता है, फिल्म के साथ तो ये बिल्कुल एसोसिएट हो गया। न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी जैसी भी है, लेकिन ये बेसिकली अगेन, जैसे कल हमने आइसक्रीम की बात की थी, तो वो फन मनी स्पेंडिंग होती है, तो ये भी फन मनी स्पेंडिंग में आ जाता है। और ये पॉपकॉर्न पाकिस्तान में तो इम्पोर्टेड पॉपकॉर्न्स भी आते हैं, लोकल भी डेफिनेटली है। इंडिया में एक कंट्रोवर्सी हुई है जिसके अंदर पॉपकॉर्न के ऊपर सेल्स टैक्स लगा, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है, जो नमकीन वाले पॉपकॉर्न्स है उसका जो पैकेट है जो मार्केट में बिकता है उसके ऊपर कोई 5% के करीब सेल्स टैक्स है, और जो कैरामलाइज्ड है, कैरामल यानी उसको स्वीट किया गया, उसके ऊपर 18% किया गया है। सो कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि ये हुआ क्या है,
वो हैं तो वो पॉपकॉर्न नहीं, तो उन्होंने कहा जी वो जब 18% होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, तो जब वो 18% इसलिए है कि वो पॉपकॉर्न को जब आप मीठा करते हैं तो वो मिठाई बन जाती है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और ये भी कहा जा रहा है, इंडिया मीडिया में काफ़ी डिबेट हो रही है कि ये बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी है वो रूल्स को कॉम्प्लेक्स या पेचीदा बनाती है, और वो पेचीदा जब बनाती है तो फिर उसका क्या होता है कि इंटरप्रिटेशन या उसकी एग्जैक्टली है क्या, तो उसके लिए आपको ब्यूरोक्रेसी के पास जाना पड़ता है। तो ब्यूरोक्रेसी जो अपनी इंटरप्रिटेशन या डिस्क्रिशनरी पावर्स है इस तरीके से इन्हेंस करती है। अगर कवानीन सिंपल हो जाए, सिंपल इम्प्लीमेंट करने के लिए हो जाए, तो फिर ब्यूरोक्रेसी की तो आपको ज़रूरत नहीं होती, लोग कम ही उनके पास जाएंगे। लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी अपने मसल्स को एग्जर्ट करने के लिए कोशिश करती है कि जो भी कवानीन बनाए जाए या जो भी रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए जाए वो कॉम्प्लेक्स बनाए जाए। तो देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।